हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएबनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक लेटेस्ट जीएसटी में नोटिस। यहां पर लेटेस्ट केस है जहां पर 40 लाख रुपए की जो डिमांड है उसको यहां पर जो है नील कराया गया है। मतलब यहां पर जो प्रोसीडिंग्स है पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी है। सेक्शन 74 में नोटिस आया था। हालांकि इससे पहले भी मैंने जब यहाँ पर ये नोटिस आया था इसका क्या रिप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था। अब यहाँ पर जो इसका प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी हैं। जो रिप्लाई थे प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि नोटिस क्या आया हुआ था, क्या यहाँ पर हमने रिप्लाई सबमिट किया था और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होके यहाँ पर जो नील का ऑर्डर जारी हुआ है उसमें क्या पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको इससे काफी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। वैसे मैंने यहाँ पर पहले भी ऑलरेडी काफी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग ऑनेबल कोर्ट्स के फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो भी आपको अपने रिप्लाई में मेंशन करने हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी नोटिस आते हैं टाइम लिमिट के अंदर अगर आप रिप्लाई कर देते हैं तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होने के काफी सारे चांसेस है। इससे पहले भी जितने भी नोटिस मैंने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो चुके हैं। और कुछ ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि यहाँ पर किसी अदर पर्सन की वजह से यहाँ डिमांड अगर रिलीज भी हो गई थी तो वो अपील में यहाँ पर पास हो गए हैं और अपील जो है वो यहाँ पर फेवर में आई हुई है। तो यहाँ पर मैंने हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अपील कैसे करना है, काफी केस में रेक्टिफिकेशन भी अलाउड होता है अगर अपनेंट मिस्टेक है, वो सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। अलग अलग नोटिस अलग अलग पॉइंट पर जब जब आते हैं तो मैं यहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ। वीडियोज को शेयर जरूर करें और बाकी हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई और अपील के जो भी ड्राफ्ट है एक्टिवेशन के वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो सेक्शन 74 में नोटिस है स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पर सितंबर 2025 से। तो यहाँ पर आप यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे जिस भी पासवर्ड लॉगिन के थ्रू आप रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। हर एसएससी को अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट रखने चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन आता है तो जो भी आपके कंसल्टेंट एडवाइजर्स हैं जिससे भी आप फाइलिंग कराते हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं उस नोटिस को समझने में, रिप्लाई देने में। वो एक अलग पॉइंट है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपने ही अपडेट रखें क्योंकि जब भी कोई नोटिस आता है, कम्युनिकेशन होता है तो वो ईमेल पर ही अपडेट किया जाता है और मैसेज में भी उसको आपको बताया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, फिर आपको पूरा केस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर फ्रंट में ही नोटिस और ऑर्डर्स यहाँ पर दिखने लग गए हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पहले यहाँ पर सर्विसेज में जाकर आपको यूजर सर्विस में से निकालने होते थे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेटेस्ट यहाँ पर सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी जो कि यहाँ पर जो है 14 जैन तक यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग चली। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका 9 मार्च 2026 में ऑर्डर भी जारी हो गया है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लिखा हुआ रहा है। तो ये जो ऑर्डर हुआ है नील पे हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपका कोई भी ऑर्डर हुआ है, अगर आपकी कोई डिमांड चेक करनी है तो आप कहाँ पर चेक करेंगे। बाकी वो जो भी यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन हुआ है वो यहीं से ही है और जो भी हमने रिप्लाई दिए थे वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्या चेक करेंगे। सर्विसेज में आपको जाना है, लेजर्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है पेमेंट टुवर्ड डिमांड्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिडायरेक्ट होंगे। कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा यहाँ पर है जो कि हाइड किया गया है। जो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। अब देखिए यहाँ पर ये डिमांड जारी की गई है जो कि यहाँ पर नील की है। एक तरीके से नील डिमांड, यहाँ पर नील का ऑर्डर ये हुआ है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सर्विस में, यूजर सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में आपको जाना है। इसी तरीके से आपको भी अपने जो भी ऑर्डर है वो चेक करने हैं। वैसे जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर जारी हो गया, नील का ऑर्डर है, इस पर भी आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो पूरी यहाँ पर जिस स्टार्टिंग से जो केस हिस्ट्री थी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। काफी केस में क्या होता है, पहले इंटीमेशन आती है फिर नोटिस आते हैं। इस केस में डायरेक्ट नोटिस आया हुआ था। यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स है वो इस तरीके से चली। सितंबर में नोटिस आए सेक्शन 74 में। यहाँ पर ये नोटिस है, दोनों चीजें मैंने डाउनलोड की हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर एडजमेंट ली गई। फिर एडजमेंट के बाद यहाँ पर जो है रिमाइंडर आया। फिर उसके बाद एक और एडजमेंट हुई और फाइनली ये जो केस है यहाँ पर डिसाइड हुआ। ये रिप्लाई दिखा देता हूँ मैं आपको। 16 जनवरी को इसका यहाँ पर रिप्लाई डाला गया था, रिप्लाई है। और ये कंपेरिजन सीट है जो कि R1 3B के रिगार्डिंग कुछ मिसमैचिंग थी। आपका केस कुछ भी हो सकता है 74 में। यहाँ पर चैलेंज इस बेस पर किया गया था कि केस 74 का नहीं है। और यहाँ पर ये जो लास्ट में ऑटो जनरेट होता है ये DRC 06 है। जब आप कोई भी रिप्लाई करते हैं DRC 01 के अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाता है आपके रिप्लाई के अगेंस्ट में। और जब फाइनल ऑर्डर होता है तो DRC 07 में जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप है उनकी यहाँ पर इस टाइप से आपको ऑर्डर मिलते हैं। तो एक तो ऑर्डर की समरी और एक डायरेक्ट ऑर्डर, ये सारी चीजें मैंने डाउनलोड कर ली है। आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और जो चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई के लिए हो सकता है कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट पड़े। आपका केस
सेक्शन 74 में अगर ओपन हुआ है तो सबसे पहले आप ये चेक करेगी क्या वो केस 74 का था भी या नहीं। काफी केस में सारे के सारे जो भी नोटिस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो इनवैलिड हैं। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग रिप्लाई में ही इसी बात को जो है इनिशिएट किया गया था। अब मैं आपको पहले नोटिस दिखाऊंगा, फिर क्या रिप्लाई डाला था और फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो वीडियो एंड तक ही देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर आपको समझने के लिए मिलेगा, मैंने सेक्शन 73, 61 जितने भी नोटिस है, ई वे बिल, इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग सबके अलग अलग वीडियोज भी बनाए हुए हैं, उनके रिप्लाई कैसे डालने हैं वो भी बताया है, और ड्रॉप प्रोसीडिंग्स भी हो रखी हैं। लेकिन काफी केस में ऐसा होता है कि प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गई हैं, तो फिर यहाँ पर जो है उसके बारे में जो एसएससी है उनको पता लगता है, और बाकी ईमेल, मोबाइल पर कम्युनिकेशन आ जाता है। पीरियडिकल यहाँ पर चेक भी करते रहते हैं वैसे, तो मैं भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आपको भी यहाँ पर जो है कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसको यहाँ पर पीरियडिकली चेक जरूर कर लेना है। काफी केस में वैसे ईमेल्स, मोबाइल पर मैसेज आते हैं, पर अगर अलर्ट नहीं आया है तो फिर अगर आपने टाइमली रिप्लाई नहीं दिया होता है, कम्युनिकेशन नहीं किया होता, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर जो इसका नोटिस है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये नोटिस जारी हुआ था स्टार्टिंग में, सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी। हालांकि ये सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर ने यहाँ पर कहा था कि आपने जो है टैक्स पेमेंट नहीं किया है, सोट पेड। उसके अलावा यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के भी प्रोविजंस को लिख दिया गया था, जबकि यहाँ पर जो केस है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का था भी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी थी कि आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया है। तो जनरल लैंग्वेज में इन्होंने सब चीजें लिख दी और सेक्शन 50 को भी इनिशिएट कर दिया था। जो अमाउंट है वो 40 लाख रुपए की है अप्रोक्सीमेटली, टैक्स, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। आईजीएसटी का सेक्शन 20 उसको भी मेंशन किया हुआ है, हो सकता है इनका यहाँ पर जनरल फॉर्मेट हो। वैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के नोटिस आते हैं, उसमें लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। अब ब्रीफ फैक्ट्स देखिएगा आप यहाँ पर केस के। तो यहाँ तो वैसे तो ये नोटिस में यहाँ पर डिफेक्ट था। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि भैया आपकी जो है मिसमैचिंग दी गई है, सोट डिस्चार्ज, मतलब या तो आउटपुट लायबिलिटी है या फिर आईटी से आपने एक्सेस क्लेम कर लिया या अदर्स। तो कोई भी अगर नोटिस आता है तो जनरल लैंग्वेज उसमें इस तरीके की यूज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि ये अपीयर्स होता है कि प्रॉपर ऑफिसर को कि आपने जो है इनमें से कोई भी डिफॉल्ट किया है। फिर उसके बाद डिस्क्रिपेंसी इन्होंने नीचे लिख दी है, ठीक है। ऑनेबल कोर्ट के काफी सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं वैसे कि स्पेसिफिक क्वेरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेरी क्या थी। उन्होंने कहा कि जो आपने टर्नओवर जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट किया है वो यहाँ पर आपने कम रिपोर्ट किया है, जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो ज्यादा वैल्यू में डिडक्ट हुआ था, और आपने जो है 3B में टैक्स को हाइड कर लिया है, उसमें पूरा टैक्स आपने पे नहीं किया। मतलब ये R1 और 3B मिसमैच का केस हो गया। इन्होंने सीजीएसटी की डिमांड थी 6,73,900, इतने सीजीएसटी और इतने एचजीएसटी की डिमांड थी, और सेक्शन भी यहाँ पर इन्होंने जितने सेक्शन है 9, 39, 49, 50 सब लिख दिया कि आपको जो है लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। ये आप देख रहे होंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इन सबका टोटल आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए की डिमांड थी, जो कि यहाँ पर जनरेट की गई थी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा था कि आपको जो है अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको जो है जमा कर देनी है। जो इंटरेस्ट है वो आप टिल डेट तक का खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, टैक्स तो लगेगा ही, और 90% की पेनल्टी। 74 में नोटिस आने की प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर जो पेनल्टी है वो 100% तक की लगा दी जाती है। इन्होंने कहा कि आपके पास इस डेट तक का प्रूफ है तो आप जो है इसको सबमिट कर दीजिएगा, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, और पेमेंट भी कर दीजिएगा। ये इसके साथ यहाँ पर जो है नोटिस जो आया था उसमें डिमांड नोटिस भी थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो वैल्यू वहाँ पर लिखी गई है सेम यही है। यहाँ पर इतनी अमाउंट का सीजीएसटी और इतना एसजीएसटी है। टोटल वैल्यू जो है वो आपकी 40,10,978 की है, ठीक है। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है, लेकिन जो मैं बोलते जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझिएगा। ये नोटिस था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑर्डर है वो ड्रॉप प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पर DRC 07 का ऑर्डर है कि जो भी यहाँ पर सेक्शन 74 में जारी किया गया था इस पर्टिकुलर डेट पर जीएसटी पोर्टल पर आपने जो भी यहाँ पर सबमिशंस दिए थे, रीजन्स दिए थे, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर जारी किया जा रहा है। ये सेक्शन 74 का ऑर्डर है। ऑर्डर ध्यान से देखिएगा 00 है, हालांकि मैंने आपको पोर्टल पर इसको पहले ही चेक करवा दिया है। 0 पे ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है। प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करने के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने प्रॉपरली डिटेल्ड में यहाँ पर रिप्लाई जो है उसको कंसिडर किया है। ब्रीफ फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई DRC 01 आपको जारी किया गया था इस पर्टिकुलर डेट में। पर्सनल हियरिंग यहाँ पर कोई भी अटेंड नहीं की गई क्योंकि जो केस है वो काफी स्ट्रॉन्ग था। हालांकि यहाँ पर पर्सनल हियरिंग के लिए रिमाइंडर भी जारी किए गए थे डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन जो भी एविडेंस थे वो ऑनलाइन सबमिटेड हुए थे। तो यहाँ पर अगर आपको पर्सनल हियरिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे रिप्लाई में या अपील में क्लियरली मेंशन करें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो रिप्लाई है वो देखिएगा, डिटेल और रिप्लाई टू द डिस्क्रिपेंसीज।
टैक्स पेयर है मेड सबमिशन ऑन पोर्टल 16th ऑफ जैन को सबमिशन गया था, जिसको यहाँ पर एग्जामिन किया गया और ये सेटिस्फैक्टरी यहाँ पर पाया गया इनटू द रिकंसिलेशन इन सपोर्ट ऑफ क्लेम्स। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसीज थी, जो इन्होंने यहाँ पर वही वाला पैरा फिर से कॉपी किया है जो कि मैंने बताया था नोटिस में आया हुआ था। टैक्स पेयर के सबमिशन जो है वो कुछ इस तरीके से थे। टैक्स पेयर ने यहाँ पर सबमिट किया कि आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 में एज वेल एज 3B में भी यहाँ पर प्रॉपर सबमिट की गई है। जो टर्नओवर की वैल्यू है वो भी प्रॉपर मैच है, सेम है, टैक्स भी प्रॉपर मैच है आउटवर्ड के, और यहाँ पर जो है कोई भी एक्स्ट्रा क्लेम नहीं किया गया है। जो इसके अलावा यहाँ पर चैलेंज वाला पॉइंट था सेक्शन 74 में ओपन नहीं होना चाहिए, वो इन्होंने इस वाले ऑर्डर में कंसिडर मतलब मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है फिर नोटिस के डिफॉल्ट और सेक्शन में डिटेलिंग अगर आ जाती है ऑर्डर्स में, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वो चीज यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर का व्यू देखिएगा। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो टैक्स पेयर का व्यू है वो एग्जामिन किया गया है, सेटिस्फैक्टरी पाया गया है, 2A रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए गए हैं, और 2A में ये देखा गया है कि कोई भी TDS यहाँ पर डिडक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर इन्होंने कहा कि TDS डिडक्ट हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और क्लेम भी नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थे वो सही तरीके से क्लेम किए गए थे। नोटिस जो है वो R1-3B के मिसमैच का था, तो ये वाला जो पॉइंट है स्टार्टिंग का वो अननेसेसरी है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि कोई ITC और TDS भी ऑटो पॉपुलेट नहीं था GSTR 2A में। तो जो TDS है वो 2A में तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है, TDS TCS क्रेडिट में भी देखा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि आपने कोई ITC क्लेम नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रोसीडिंग्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉप की जाए। तो इन्होंने जो है इस तरीके से ऑर्डर जारी किया है इन व्यू ऑफ द वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। जो SSC है उन्होंने कंपाइल किया है, प्रॉपरली कंप्लाई किया है, नोटिस को रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, सबमिशंस दिया है, जो डिमांड है वो यहाँ पर ड्रॉप की जा रही है। इतने तक ऑब्जर्वेशन है, तो मैं तो वो तो मैंने आपको दिखाया प्रॉपर ही, पूरा का पूरा ऑर्डर ही 0 है। दिस ऑर्डर इज बीइंग इश्यूड विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन दैट मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ टैक्स पेयर और एनी अदर पर्सन कंसर्न विद द फैक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन एज अ मेंशन। तो इन्होंने यहाँ पर जो है इसको ऑर्डर को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया है। इफ एनी एडवर्स फाइंडिंग और ऑब्जर्व्ड एट एनी टाइम इन फ्यूचर अगेंस्ट द टैक्स पेयर, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर फिर से यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि इन्होंने फर्दर लिख दिया है कि अगर आपके पास टाइम लिमिट ही नहीं है नोटिस जारी करने की तो आप कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि फिर से प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। आप देख रहे होंगे कि अगर आपने कुछ हाइड किया है, कोई फाइंडिंग्स गलत है, तो फिर से प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है जो भी ऑर्डर जारी करने वाले पर्सन है वो यहाँ पर अपने आप को 100% सेव करके चल रहे हैं, लेकिन अगर टाइम लिमिट ही नहीं है, पहली बात तो इस साल का केस सेक्शन 74 में ओपन ही नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड ज्यादा कंसीडर की गई है, और R1-3B का मिसमैच का ये केस था, जबकि कोई मिसमैच ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली नोटिस यहाँ पर जो है डिफेक्टिव था। मैं आपको रिप्लाई का फॉर्मेट दिखाता हूँ। इस रिप्लाई को इस फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोसीड किया गया था और कंपेरिजन सीट लगाई गई थी, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर आपको जब भी आप रिप्लाई बने तो सब्जेक्ट में वो क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस सेक्शन के अगेंस्ट में रिप्लाई दे रहे हैं, क्या डेट थी, क्या रेफरेंस नंबर था। उसके बाद आपको अपनी फर्म की डिटेल्स देनी है। देन उसके बाद आपको बताना है कि सो कोज नोटिस आपको किस रीजन से जारी किया गया है। वो कोई भी रीजन हो सकता है, 3B 2A मिसमैच, ITC क्लेम ज्यादा कर लिया, सेक्शन 16 सेक्शन 4 का वायलेशन है। ये मैंने यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल है, बाकी आप किसी भी रीजन से आपको सेक्शन 74 में नोटिस जारी हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक्नोलेजमेंट कर लेनी है कि आपने जो है नोटिस एक्नोलेज कर लिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आस्क करना है डॉक्यूमेंट्स, ये किस बेस पर यहाँ पर आपके ऊपर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 74 में इन तीनों में से कोई भी अगर तीनों होते हैं तभी केस ओपन हो सकता है। तो ये आपको क्लियरली लिख देना है कि आपने ITC गलत क्लेम नहीं करा है, आपकी R1-3B मिसमैच नहीं है, आपका ई-वे बिल प्रॉपर है, इनवॉइसिंग कंप्लीट है, जो भी आप चीजें मेंशन करना चाहते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं कि आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है जिसके बेस पर आप यहाँ पर 74 में केस ओपन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली लिख देना है कि जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, जब तक आप यहाँ पर सेक्शन 74 में केस क्यों ओपन हुआ, फ्रॉड क्या लगा, उसके अगेंस्ट में आप रिप्लाई नहीं सबमिट कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। बाकी अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आपको बैंकिंग चैनल के द्वारा ट्रांजेक्शन हुई है, ई-वे बिल आपके पास है, इनवॉइसिंग है, जेन्युइन गुड जो गुड फेथ में आपने बाय किया है, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देने हैं।
बोगस परचेज के रिगार्डिंग आया हो, अगर नोटिस कैंसिल डीलर के रिगार्डिंग आया हो, स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली लिख देना है कि जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज किया है वो फर्दर सप्लाई के लिए यूटिलाइज किया है। अगर आपने परचेज ही नहीं की तो सेल कैसे पॉसिबल है, फिर सेल पे टैक्स यहाँ पर बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 74 को प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन करना है। ऑनेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा, एटलीस्ट 4 से 5 केस लो आपको यहाँ पर दे देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो सबमिशन है वो देने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आप क्या क्या यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। जो भी केस है आपका उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक होना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लियरली लिख देना है कि जो भी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी जारी की गई है वो यहाँ पर ना तो फ्रॉड है, ना फुलफिल स्टेटमेंट है, ना सप्रेशन है, और यहाँ पर जो केस है वो यहाँ पर ड्रॉप होने के लिए एलिजिबल है। रिक्वेस्ट आपको जरूर सबमिट करनी है यहाँ पर कि जो सपोज नोटिस है उसको विड्रॉ किया जाए, प्रोसीडिंग्स उनको ड्रॉप की जाए। उसके अलावा पर्सनल हियरिंग वाला पॉइंट आप जरूर डाल दें कि अगर कोई भी एडवर्स ऑर्डर जारी हो रहा है तो आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए। काफी केस में ऐसा होता है कि सिंगल शॉट में नोटिस ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जैसे अभी 16 जनवरी को यहाँ पर रिप्लाई सबमिट हुआ था और बीच में यहाँ पर जो है कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई नोटिस नहीं आया, डायरेक्ट ऑर्डर जारी हो गया। प्रॉपर आपको रीजनिंग के साथ यहाँ पर नोटिस देना है, रिक्वेस्ट सबमिट करनी है कि आप फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट अगर रिक्वायर्ड होंगे तो आप देने के लिए रेडी हैं। इस तरीके से प्रॉपर फर्म का नेम, स्टैम्प, सारी चीजें मेंशन करते हुए फर्म के लेटर हेड पर आपको रिप्लाई सबमिट करना है विद एविडेंस। इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी एडिशन या डिलीशन जो भी करना चाहें। तो मैंने आपको सारी चीजें A to Z बता दी है, इस तरीके से आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये हैवी अमाउंट का एक और नोटिस था, इससे पहले भी काफी सारे नोटिस ऑर्डर्स ड्रॉप हुए हैं। यहाँ पर मैं भी काफी सारी और भी वीडियोज अपलोड करूंगा जो कि यहाँ पर प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गई हैं या अभी नई प्रोसीडिंग्स आई हैं तो उनमें किस तरीके से हम क्या रिप्लाई यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।